प्रभु यीशु हमसे अत्यधिक प्रेम रखता है। वह हमारे लिए अपने आप को भी दे दिया ताकि हमें बचाएं। हम जो भी परिस्थिति में हैं या परेशानी या संकट में हैं, प्रभु यीशु हमारे साथ में है। वह हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारे आस पड़ोस संग साथी इतना तक कि अपने भी हमें छोड़ देते हैं, पर प्रभु यीशु हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि लिखा है, माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला जा सकती है, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा और ना त्यागूंगा। जो उसके है उसे वह कभी नहीं भूलता और ना कभी छोड़ता। हमारा दुख प्रभु का दुख। वह हमें अवश्य बहुत जल्द हमारी परिस्थिति को ठीक करेगा। हमें अपने परमेश्वर पर हर परिस्थिति में भरोसा रखना है, वही सब ठीक करेगा। और हमारा दुख से भी बड़ा उसका सुख है। वह हमारे चिंताओं को दूर करेगा। जब हम उसके उपस्थिति में समय व्यतीत करेंगे, वह हमें अपने आनंद से भर देगा और हमारे चिंता हमारे पास नहीं रहेगी, वह उसे दूर कर देगा। प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमें अपना बोझ प्रभु यीशु को देना है, चाहे हमारा बोझ कुछ भी क्यों ना हो। हमें फ्री रहना है, प्रभु का धन्यवाद देना है, हमारा एक एक बोझ को प्रभु को बताना है। संकट के समय में अति निकट मिलने वाला हमारा परमेश्वर है, उसको हमारा ध्यान है। हमें एक एक बोझ को प्रभु यीशु के पास रखना है। आओ हम उस हन्ना के विषय में जानें, जो कैसे अपने दुख को प्रभु के पास रखा। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का एक निवासी एल्कना नामक एक पुरुष था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवात करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वह होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्कना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसीलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सीलोह में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक
नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं दुखिया हूँ। मैंने ना तो दखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाएँ। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवात करके रामा में अपने घर लौट गए। और एल्कना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्कना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुँह दिखाए और वह सदा बना रहे। उसके पति एल्कना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसके पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कोपी भर दखमधु भी ले गई और उस लड़के को सीलोह में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। या वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवात किया। तो हमने सुना हन्ना नाम की एक स्त्री जो अपना दुख प्रभु के पास रखा और प्रभु ने उसे उनके सारे दुख से उन्हें आराम दिया। इसी तरह हमें भी अपना बोझ प्रभु को देना है ताकि प्रभु हमारा बोझ को उठाए और हमें आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।